Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you are okay. Dear student, our topic is about footprints without feet by H.G. Wells. Dear student, title बिना पाँव के निशान. Dear students, first of all, I am going to explain you who was H.G. Wells. H.G. Wells and for Herbert George Wells born October 21st, 1866, Bromley, Kent, England, and died August 13th, 1946, London. He was English novelist, journalist, psychologist, and historian. Dear student, I am going to explain you also of this chapter. Griffin was a scientist. He discovered a rare drug. This could make an unclothed person invisible. Griffin and his landlord did not like each other. One day Griffin set his landlord's house on fire. So Griffin swallowed that rare drug. He took off his clothes. This could that he could see everyone, but none could see him. Distance, it was very cold to say him, so he slipped into a store and stole food and clothes there. Of that, next morning, he went shop of his little and there he stole food and clothes and hit the shopkeeper and ran away with his money. After that, he went to a village inn and he stole a man's money there. A policeman was called there. Griffin took off all his bandages from his face, gloves, and his head. He looked headless. People horrified. At last, his friends, he got himself free from everyone and ran away. Dear friends, now I'm going to explain you in Urdu. ग्रिफिन एक साइंसदान था जिसने एक नायाब दवाई का पता लगाया जो किसी भी बिना पोशाक वाले नंगे आदमी को गायब करने की खासियत रखती थी. ग्रिफिन और उसका मार्कमगान एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. मान लो उनके दिल में इख्तिलाफ, तो ग्रिफिन ने क्या किया? ग्रिफिन ने अपने मालिकान के मकान को आग लगा दी. तो फिर उसने वही दवाई का इस्तेमाल किया. उसने वही दवा निगल ली. किसने? ग्रिफिन ने. जो कि ग्रिफिन एक क्या था? ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था. तो ग्रिफिन ने क्या किया? तो उसने उसी दवाई का इस्तेमाल किया. तो इसलिए तो उसने अपने कपड़े उतार दिए जिससे वो अब किसी को नजर नहीं आता था. वो हर किसी को देख सकता था लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता था. तो इसलिए उसको पकड़ा न जा सका. मौसम बहुत ठंडा था. सर्दी से बचने के लिए वो एक स्टोर मानो एक बड़ी दुकान में घुस गया. उसने कुछ खाने की चीजें और कपड़े चुरा लिए. नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वो एक नाटक कंपनी की दुकान में घुसा. तो फिर उसने अपने लिए कुछ चीजें चुरा ली. तो उसने दुकानदार को हमला कर दिया और उसने पैसे चुरा कर भाग गया. तो वहां से भाग कर एक गांव की सराय में पूछा तो वहां उसने पादरी के पैसे भी चुरा लिए. तो वहां पुलिस वाले को बुलाया गया और ग्रिफिन ने अपने चेहरे से सब पट्टियां हटा
हटा दी। उसने अपनी एने वो टोप को भी उतार दिया। अब वो एक बिना सर वाला आदमी लगने लगा। उसे देखकर लोग खौफजदा हुए। तो ग्रिफिन ने पुलिस वाले की पिटाई की जो उसको पकड़ने के लिए आया था। तो वह ग्रिफिन ने उसके बाद ग्रिफिन ने क्या किया, उसने अपने जिस्म के सब कपड़े उतारना शुरू कर दिए और जिससे वो ज्यादा से ज्यादा गायब होता गया। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें, हाँ, तो ग्रिफिन एक साइंसदान था, एक काबिल तरीन साइंसदान था जिसने कई तजर्बे भी किए थे। और क्योंकि इसमें हाँ दो लड़के जो मैं टू बॉयज इन लंदन वायर सरप्राइज एंड फैसिनेटेड बाय। तो मैं ये आपको अर्ज करना चाहता हूं कि ये दो लड़के जिन्होंने जिन्होंने एक साइंसदान का पीछे जो जो एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे। तो क्यों? क्योंकि दो लड़के कीचड़ से भरे हुए दो नंगे पैरों के निशानों को देखकर हैरानी में चौंक उठे, यानी हैरान हुए। तो हाँ, लंदन शहर के बीचों बीच उस घर की सीढ़ियों में उस घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? ये कौन था? ये ग्रिफिन ही था ना। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। तो वो आदमी कहां था? अब इसके बाद पैरों के और भी निशान एक के बाद करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ते आ रहे थे, फिर सड़क की तरफ बढ़ते जा रहे थे। क्योंकि इस राज की तफसीर दरअसल बहुत आसान थी। क्योंकि ये दो लड़के एक साइंसदान का पीछा कर रहे थे जिसने अभी भी ये खोज की थी आदमी के बदन को शफाफ और तौर देखने के काबिल कैसे बनाया जा सकता है। साइंसदान ग्रिफिन ने कई तजुर्बे किए थे ये साबित करने के लिए किसी आदमी के जिस्म को शफाफ बनाया जा सकता है। आखिर उसने कुछ नायाब दवाइयां निगल ली और उसका जिस्म शीशे की पट्टी की तरफ शफाफ हो गया था। अगरचे ये शीशे की तरफ ठोस बन रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ग्रिफिन एक साइंसदान था जिसे बहुत से कई तजर्बे भी किए हैं और एक ज़हीन साइंसदान भी था। लेकिन दूसरी तरफ ग्रिफिन छोटे मोटे गैर कानूनी काम भी कर लेता था। तो इसी वजह उसका मकान उसको अपने मकान से निकालना चाहता था। अब ग्रिफिन ने उससे बदला ले लिया था। अब ग्रिफिन बेघर बन गया था। ग्रिफिन के पास न कोई पैसा था न कोई कपड़ा था। और ग्रिफिन क्या हुआ, कहीं उस स्टोर में घुसा, कहीं वो नाटक कंपनी की दुकान में घुसा, कहीं बाद में उसने पादरी के पैसे भी चुरा लिए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। He discovered a rare dog, two boys, what they have seen there. Two boys saw muddy imprints of a barefooted man, but there could no man there. But they could see no man. But they could see no man there. Soon, footprints became fainter and disappeared completely. In this way, two boys surprised and fascinated. Thanks.